हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जामिनर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुमार मित्तल फिजिक्स के डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 36। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 36 क्या कह रहा है। देखिए, कहा है न्यूमेरिकल नंबर 36 में निम्न परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको यहाँ पर बहुत सारे परिपथ 1 2 3 4 मतलब 4 जो है मतलब 4 परिपथ आपको दिए गए हैं, जिसमें से तुल्य धारिता हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, जैसे दिया गया आपको यह परिपथ दिया गया और ए बिंदु यहाँ पर है और बी बिंदु यहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर इसको किसी बैटरी के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसे जब किसी बैटरी के द्वारा जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर देखिए, जब करंट जाएगा, करंट जाने का मतलब होता है चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब चार्ज जाएगा तो इस केसेस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग को सिर्फ यही पता करना होता है कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पैरेलल हम लोग जानते हैं जहां पर चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जहां पर चार्ज बढ़ जाते हैं वहां पर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पहले हम लोग इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पर तुल्य धारिता निकालेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग C1 C2 C3 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर C1 इक्वल टू, और देखिए C1 C2 C3 की वैल्यू क्या है, सभी सेम है। कितना, 1 माइक्रोफैरड। और इन तीनों को हटा करके हम लोग एक ऐसा कैपेसिटर लगाएंगे जो इन तीनों के समांतर क्रम में एडिशन के क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग मान लेते हैं वो क्या है, C डैश है। तो देखिए, समांतर क्रम के नियम से यहाँ पर देखते हैं, समांतर क्रम के नियमानुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C डैश इक्वल टू C1 का मान कितना भी, 1 माइक्रोफैरड। 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। ये कितना हो जाएगा, C डैश का मान आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ओके, अगर हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए, अब क्या करना है कि 3 माइक्रोफैरड, अर्थात हम लोग कह सकते हैं अगर हम लोग कैपेसिटर को 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड का हम लोग 3 जगह जोड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, तो इन तीनों को हटाकर 3 माइक्रोफैरड का एक ही कैपेसिटर लगा दे, जो इन तीनों के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बात वही होगा जैसे आप लोगों को जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहां पर बात किया था कि अगर एक कमरे में 4 बल्ब लगाए जाए 50-50-50 वाट के, तो उन चारों को हटाकर 200 वाट का अगर बल्ब लगा दिया जाए तो बात वही होती है। तो यहाँ पर भी बात वही है कि इन तीनों को हटा करके यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड का एक जो है कैपेसिटर लगा दिया जाए, तो तीनों का वर्क वही करेगा। तो अब इस डायग्राम को जो है हम लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या इस प्रकार से हम लोग बना पाएंगे। देखिए, ये कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का वही रहा। इन तीनों के स्थान पर हमने C डैश का कैपेसिटर लगाया। C डैश इक्वल टू कितना आया है, 3 माइक्रोफैरड ही आया है। और यहाँ पर एक ये वाला माइक्रोफैरड रहा, ये जो है कैपेसिटर रहा, तो वो भी कितना है, 3 माइक्रोफैरड। अब आपको दिखाई दे रहा होगा A बिंदु यहाँ पर है और ये B बिंदु यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो ये तीनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के नियम से, श्रेणी क्रम के नियमानुसार अगर देखा जाए, तो यहाँ पर देखिए 1/C इक्विवेलेंट को कहा जाता है तुल्य धारिता। C इक्विवेलेंट को क्या कहा जाता है, तुल्य धारिता कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 1/C1 या 1 हम लोग क्या लिख पाएंगे, 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइक्रोफैरड अंडरस्टूड है। ओके, तो यहाँ बात करेंगे 1/C इक्विवेलेंट, इसे हम लोग 3 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। सो फाइनल ईयर 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3/3। तो इसे हम लोग काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा भाई, मतलब C का मान कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट मतलब तुल्य धारिता का मान कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर इसे हम लोग क्या करना चाहते हैं कि विदाउट पेन की मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, ऐसे ही डायग्राम को देखकर इसे सॉल्व करना चाहूंगा, तो देखिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो है 1 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र किसमें जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनको क्या करना होगा, एज्यूम करिए कि ये तीनों, एज्यूम क्या इसमें दिखाई दे रहा है कि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन तीनों को हम लोग एडिशन ऐसे टोटल कर लेते थे। यहाँ पर एक एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये तीनों
3 माइक्रोफैरड, इन तीनों को मिलाकर 3 माइक्रोफैरड और यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड। तो टोटल ये तीनों किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो 1/3 1/3 और 1/3, 3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 + 1, तो 3/3 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग विदाउट पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं और जो है कैलकुलेशन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं दूसरा नंबर। तो देखिए दूसरा नंबर आपसे कहा गया है ए बिंदु यहाँ पर है और बी बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, ए बिंदु यहाँ पर और बी बिंदु यहाँ पर है। जब यहाँ से देखिए कोई भी चार्ज चलेगा अर्थात करंट चलेगा तो यहाँ पर ये दोनों किस में आएंगे, श्रेणी क्रम में आएंगे। और श्रेणी क्रम में आप लोगों को देखिए अगर ट्रिक के माध्यम से लगाया जाए तो इसे देखिए हमने बताया था जब श्रेणी क्रम में दो समान आवेश, दो समान जो है धारिताओं के संधारित्र जुड़े हुए होते हैं तो उनकी तुल्य धारिता उनके क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए अगर मैं कहूँ 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर जुड़े हुए किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो इनका तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, तो 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। और निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था C = C1C2/C1 + C2। यहाँ पर देखिए 4 4 और 4 4 कितना आ जाएगा, 8। इधर जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने का तरीका भी बताया गया था। और यहाँ पर देखिए अगर ये आपको याद है, अगर ये फार्मूला भी नहीं आपको याद है तो इस प्रकार से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम लोग इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर C1 है और ये C2 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ इसका स्थान पर तुल्य धारिता इसकी क्या हो जाएगी, C'। तो C' = 2 × 2/2 + 2। ओके, तो C' कितना हो जाएगा, 4/4। तो देखिए ये आ गया कितना, 2 का आधा कितना होगा, हाफ ही माइक्रोफैरड होगा, मतलब 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, 2 का आधा कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब इस फिगर को रिड्यूस करके हम लोग ऐसे इन दोनों के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइक्रोफैरड का अगर कैपेसिटर यूज करते हैं तो इन दोनों के बराबर ही होगा। तो देखिए इस फिगर को इस प्रकार से रिड्यूस करके बनाया जा सकता है, 1 माइक्रोफैरड का यहाँ पर और एक जो है यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड का यहाँ पर यूज किया जाए। 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यहाँ पर और यहाँ पर। अब देखो ये ए बिंदु यहाँ पर है और बी बिंदु यहाँ पर है, तो ये अब देखा जाए तो ये दोनों किस में हो गए हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम जानते हैं दोनों का एडिशन कर लेते हैं तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 1 3, 2 + 1 = 3 माइक्रोफैरड। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए पहला वाला भी कितना आसान था और दूसरा वाला भी कितना आसान था। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर C पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर C का सोल्यूशन जो है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर C का सोल्यूशन जो है, कहा गया है कि 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड यहाँ पर और 8 माइक्रोफैरड यहाँ पर भी, यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई अगर देखने पर यहाँ पर आपको खुद ही लग रहा है ये दोनों किसमें है, सीरीज में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो उनका कितना हो जाएगा, वहां पर हम लोग मानते हैं C' होगा। कितना हम मानते हैं, C' होगा। तो C' = 8 × 8 अपान क्या हो जाएगा, या फॉर्मूला जैसे आप लोग लिखते हो C1 × C2 अपान क्या हो जाएगा, C1 + C2। और C1 क्या अभी 8 माइक्रोफैरड भी है और C2 भी कितना है, 8 माइक्रोफैरड। हालांकि आपको पता है 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं कितना आना चाहिए सर, इसका आधा आना चाहिए। आधा मतलब 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए लगाएंगे 4 आएगा भी, 8 × 8 अपान 8 + 8, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 × 8 अपान 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 16 और 2 4 आ जाएगा, राइट। तो C' = कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। अब देखिए इसी फिगर को हम लोग रिड्यूस करके आगे बनाएंगे, समझने के लिए बनाएंगे, हालांकि इतना ये क्वेश्चन सब हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर इन दोनों को हटाकर हमने कितने 4 माइक्रोफैरड का लगा दिया, 4 माइक्रोफैरड का लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को, यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड का ये रहेगा ही रहेगा, और इसके बाद ये 8 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 4 माइक्रोफैरड, राइट। ये कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। ये ए बिंदु है और ये हमारा क्या है भाई, बी बिंदु है। ठीक है, तो ये डायग्राम इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखें तो ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं,
तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर समांतर क्रम में यहाँ पर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध अगर हम लोग सी डैश मानते हैं तो देखिए, तो सी डैश इक्वल टू सी डबल डैश मानते हैं, सी डबल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड प्लस 8 माइक्रोफैरड, कितना हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 प्लस 8 इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड, कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। अब देखिए इन दोनों को भी हटाकर हम लोग कितना लगा सकते हैं, 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो देखिए अब तो बिल्कुल आसान हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड एंड दिस इज अ 12 माइक्रोफैरड एंड दिस इज अ 8 माइक्रोफैरड। ओके, तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका जो तुल्य धारिता कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब तुल्य धारिता, ठीक है, सी इक्विवेलेंट मतलब तुल्य धारिता किस में जुड़े हुए हैं भाई, अगर श्रेणी क्रम में दोनों जुड़े तो 1/, करेंगे 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/8, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर देखा जाए एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 24। देखो 4, 12 और 8 का जब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग ले जाएंगे तो 6 टाइम्स बार जाएगा, 6 प्लस वो 2 टाइम्स बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स बार जाएगा। ओके, अच्छा ओके, यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं सी इक्विवेलेंट इक्वल टू ये कितना 6 to 8 एंड 3 11 हो जाएगा एंड यहाँ पर 24। आगे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए ना कि 1/सी इक्विवेलेंट की। तो सी इक्विवेलेंट देखिए इसे हम लोग करते क्या है, इसको जब हम लोग पलटते हैं तो सी इक्विवेलेंट अपान कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू दिस इज 24/11, 24 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। या इसे हम लोग 1 डिवाइड में होता तो कोई इसका मतलब नहीं होता, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 24/11 माइक्रोफैरड। दिस इज द आंसर ऑफ सी नंबर क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितने आसानी से एक एक जो है संधारित्र को हम लोगों ने तोड़ा और यहाँ पर सारी चीजें कितनी आसानी से आ जा रही हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी में आपसे कहा गया अभी कि यहाँ पर ए और बी है, अर्थात बैटरी का जो ज्वाइंट होगा यहाँ पर होगा। अब देखिए करंट यहाँ पर जाएगा और इधर से भी जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव सिरा मान लेते हैं। तो यहाँ जब करंट जाएगा तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर डिवाइड होगा और यहाँ पर इन दोनों में देखिए ये दोनों सेम कैपेसिटर है और दोनों किसमें जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज में इन दोनों को हटाकर एक ऐसा कैपेसिटर यूज करेंगे जो इनके तुल्य धारिता के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम है तो इनका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हालांकि लगाने के लिए हम लोग लगाएंगे, यहाँ बात करेंगे, देखिए लगाएंगे कैसे से, तो बात करेंगे C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड एंड C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम में है। किसमें भाई, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तो तुल्य धारिता इनका क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना हो जाएगा, तो C डैश हम लोग मान लेते हैं। तो C डैश C1 इंटू C2 अपान कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 अपान 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 4/4 इक्वल टू दिस कितना आ जाएगा, C डैश इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। हमने आपको पहले ही कहा था कि ये आप लोग जानते हो कि इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस फिगर को रिड्यूस करना। इस फिगर को रिड्यूस करेंगे कैसे, देखिए इस फिगर को रिड्यूस करेंगे ऐसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हटाकर कितना माइक्रोफैरड लगाना, 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर ये फिगर को रिड्यूस किए, वो ये 1 माइक्रोफैरड हो गया और ये कितना 5 माइक्रोफैरड का है ही। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये 6 माइक्रोफैरड, दिस इज अ 6 माइक्रोफैरड एंड हियर इज द बैटरी ए एंड बी पॉइंट, राइट। ओके सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना रखना है, 1 माइक्रोफैरड एंड दिस इज अ 5 माइक्रोफैरड एंड हियर 6 माइक्रोफैरड। ओके अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अर्थात इस ये प्लेट और ये प्लेट प्रारंभिक बिंदु से है और ये दूसरे प्रारंभिक बिंदु से, दूसरे अंतिम बिंदु से है, ठीक है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, आगे इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, 1 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है। ओके किसमें है, समांतर क्रम में है या आर इन पैरेलल। ओके तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता पूरे की तुल्य धारिता नहीं, इनकी इन दोनों की तुल्य धारिता मान लेते हैं कितना है, C डबल डैश है। तो C डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 अर्थात 1 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड। ओके
तो कितना हो जाएगा C डबल डैश इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। देखिए इस फिगर को हम लोग इस प्रकार से रिड्यूस करेंगे, कैसे? यहाँ पर इन दोनों को हटा करके कितना लगाना है, 6 माइक्रोफैरड का लगाना है, और एक 6 माइक्रोफैरड यहाँ पर ऑलरेडी है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को हमने हटाया और यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड का एक क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। ये ऑलरेडी यहाँ पर है, ऐसे ये 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर क्या है अभी बी बिंदु है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करंट ऐसे जाएगा तो सेम ये किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में हमने आपको बताया है C इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए अगर दो कैपेसिटर हो तो C1 इंटू C2 अपान क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो हालांकि 6 सेम है तो कितना आएगा आंसर, 3 आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 इंटू 6 अपान 6 प्लस 6। सो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 अपान कितना आ जाएगा 12, और 6 2 जा 12 और 2 3 टाइम्स बन जाएगा। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए तो 3 माइक्रोफैरड। ये क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 36 हमने A B C और D सेक्शन पूरे कवर कर लिया।